Audio Jungle. कर्पूरी जयंती के अवसर पर दरभंगा जिला के तमाम विपक्ष पार्टियां से लेकर के सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि ने दरभंगा जिला स्थित कर्पूरी चौक पर कर्पूरी जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर उन्हें सदा नमन पूर्वक याद किया और कहा उनको कभी नहीं भूला जा सकता है। बिहार के ही नहीं पूरे देश को शोषित पीड़ित वंचित समाज को जगाने वाले और बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री पद सुशोभित करने वाले जननायक माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का, जिनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार, जिनको झोपड़ी का लाल कहा जाता है, जो अपने आजीवन काल में, जीवन काल में परिवारवाद से दूर रहे, जातिवाद से दूर रहे, जो आज राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद, साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया है, उससे दूर रहने वाले ऐसे महान आत्मा, महान संत, महान नेता कर्पूरी जी की जयंती पर आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर दरभंगा जिला की ओर से उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, सादा जीवन, उच्च विचार और मानव सेवा ही धर्म है, इस वसूल को और शोषित वंचितों को आवाज को बुलंद करने के संकल्प को पूरा करने के ख्याल से आज हम लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें याद करने का काम, उन्हें सख्त नमन करने का काम। तो राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा परिवार की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कर्पूरी जी गरीब गुरबा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के नेता थे और जीवन पर्यंत समाज के कमजोर तबका पिछड़े दलित के लिए संघर्ष करते रहे। उनके जो जनतंत्र में जहाँ पर तानाशाही की बू आने लगी और आपातकाल लागू हो गया, तो कर्पूरी जी यहाँ से बचाने के लिए जान को जोखिम में डाल करके पूरा जीवन पर्यंत वो संघर्ष करते रहे। और जनतंत्र के जो हिमायती जितना ये अंडरग्राउंड होकर के ये आंदोलन चलाने का काम कर्पूरी जी ने किया। कर्पूरी जी सदा समाज के कमजोर तबके के लोग के लिए वो समर्पित रहे, पूरा जीवन पर्यंत वो समर्पित रहे। आज उनको हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोगों के बीच के जो नेता थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी हम जयंती मना करके हम अपने आप को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो समाज के कमजोर तबका का लोग को जो संघर्ष करने वाला पुरोधा, उनके जन्मदिन पर हम उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं और हम उनको नमन करते हैं। साथ ही जो कल तक कर्पूरी जी को गाली बकने वाले लोग थे, ये कर्पूरिया कहाँ, ये आरक्षण कहाँ से लाया, कर्पूरिया का क्या क्या कहता था, वो लोग भी आज जो है दिखाने के लिए, पिछड़े दलित को लुभाने के लिए जयंती मना रहे हैं, माला पहना रहे हैं। ये इनके राम में लग में, जहाँ राम और बगल में छुरी वाले लोग हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। और साथ ही दरभंगा का जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल निकम्मा और नालायक नकारा हो गया है। फिर से बोलिए सर। दरभंगा जिला का पुलिस प्रशासन निकम्मा, नकारा और जो है नालायक साबित हो रहा है। इस मामले को लेकर कि दरभंगा जिला के कलेक्टर एसपी के ऑफिस से 2 किलोमीटर पर पुरखोपट्टी है। 2 युवती के अपहरण हुआ, रेप हुआ, हत्या हुई और आज तक ये कान में तेल डाल करके पुलिस प्रशासन सोई हुई है और वो चाहती है कि इसको ये रफा दफा कर दे। इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? पार्टी अभी कोविड को देखते हुए इनका इंतजार कर रही है
और 1 महीना के बाद इनको रहना मुश्किल हो जाएगा जिला प्रशासन के लोग। अगर कोविड लंबा खींचा तो आपका धरना कार्यक्रम भी लंबा खींचेगा। कितना दिन का समय देते हैं? समय उनको देते हैं, 10 दिन बीत गया है, 20 दिन का और हम समय देते हैं कि 20 दिन के अंदर में हम किसी में से जिनको निर्दोष को पकड़ने की बात नहीं करते हैं। सब जानता है कि कौन लोग इन्वॉल्व है। और बिहार में सुशासन का मतलब है अपहरण, बलात्कार, लूट, डाका, ये हत्या, यही इसका मुख्य कारण हो गया है। यही सुशासन की सरकार है और आज तक प्रशासन को कोई वेदना नहीं। आपकी पार्टी इसके लिए भविष्य में क्या कुछ करेगी? 30 दिन के बाद से हम लोग उसको चक्का जाम करेंगे। एसपी, कमिश्नर, आईजी को निकलना मुश्किल कर देंगे। मैंने आपकी पार्टी 1 महीना तक इंतजार करेगी। हम उसका देखेंगे कि आखिर तो उसको तो मौका मिलना चाहिए। किसको? पुलिस प्रशासन को क्या काम करने का। बहुत 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया। 10 दिन हो गया। तो फिर 10 दिन में नहीं करता है। आपको याद होगा कि दरभंगा की पुलिस 50,000 की बैंक ग्राहक से लूट कांड में 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। और आप 1 महीना का समय दे रहे हैं। क्यों ये समय दे रहे हैं कि हम उनको विश्वास दिला रहे हैं कि हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं। कौन कह रहा है बात? ये प्रशासन के लोग कर रहे हैं, पुलिस के लोग कर रहे हैं। हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी जहाँ तक जानकारी है कि ये लिपापोती कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको इसलिए समय देते हैं, हमको कहा है कि हम इसको 1 महीने के अंदर में सारे चीज को निकाल। अच्छा, पीड़ित को आर्थिक सहायता आपकी पार्टी करेगी? हमारी पार्टी का मांग है कि सरकार इसको 25 लाख रुपया सभी कार्य सरकार ही करे। आपकी पार्टी क्या करेगी? आपकी पार्टी क्या करेगी? पार्टी का काम है किसी को कि बचाना, कि सरकार का काम है। नहीं, आपकी पार्टी सहायता तो हो ही रही है। आपके पार्टी की तरफ से, आपके पार्टी की तरफ से सरकार का काम है जनता का, पब्लिक का, आपकी पार्टी भी मदद कर सकता हूँ। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को आप 25-25 लाख सरकार तो देगी, मगर आपकी पार्टी क्या देगी? आपकी पार्टी क्या देगी? हमारी पार्टी संघर्ष करेगी उसको दिलाने के लिए। संघर्ष करेगी और क्या करेगी? आर्थिक मदद चाहिए। गरीब परिवार है। गरीब परिवार हम देखे हुए हैं। हम 20 तारीख को गए भी हुए थे, हम सब लोग को देखे हैं। प्रश्न ये है कि क्या आपकी पार्टी किसी तरह की आर्थिक सहायता भी करेगी उस परिवार को? हाँ या ना? 25 लाख सरकार नहीं, सरकार की बात नहीं, आपकी पार्टी की बात हो रही है। पार्टी की तरफ से हर संभव मदद उनको किया जाएगा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो न्याय। परिवार के साथ है, साथ किस संघर्ष करके उसको न्याय दिलावेंगे। जो दुष्कर्मी है उसको के लाल कहे जाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी की आज जयंती है, क्या कहेंगे? हम लोगों के पुरखा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती है। हम लोग उनके चरण कमल में श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनका जन्मदिन बहुत ही सादगी के साथ मना रहे हैं। ये उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है और संकल्पित हैं हम लोग, जो उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे और हमारी पार्टी चलेगी। और लगातार हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी कर्पूरी ठाकुर जी के ही उपज हैं और उनके विरासत को इन्होंने संभाला और जिसकी ऊंचाई आज पूरे देश में उनका सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का डंका बज रहा है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो आज जिस अंग्रेजियत के खिलाफ हमारे नेता मरहूम कर्पूरी ठाकुर जी लड़ाई लड़ते रहे और जब गरीब का बच्चा मैट्रिक नहीं पास कर पाता अंग्रेजी के चलते, चूंकि गांव देहात में अंग्रेजी की समुचित पढ़ाई नहीं थी उस समय, तो उस समय उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त किया था और जो एलिट वर्ग के लोग थे उस डिग्री को नाम दिए थे कर्पूरी डिवीजन। हमारे नेता ने जो निर्णय लिया जिसका नतीजा हुआ दलित, पिछड़े, अति पिछड़े के बच्चे जो मैट्रिक नहीं पास करते थे लाखों लाख की संख्या में मैट्रिक पास करना शुरू किए और उन लोगों में पढ़ाई का एक जज्बा कायम हुआ और जिसका नतीजा हुआ जो आज शीर्ष से शीर्ष पर पिछड़े, अति पिछड़े, दलित के बच्चे, अकलियत के बच्चे विराजमान हैं। सर एक बात बताइए कि जिस कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है
पूरे जिला में, अगर उसके दीवार को देखेंगे, उसके परिसर को देखेंगे तो दुर्दशा है, कभी उसका दीवार टूट सकता है। तो आप ही के दल के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा उद्घाटन किया गया, स्थिति इसकी बद से बदतर हो गई है। इसको देखने वाला कोई ने क्या कहेंगे इस संबंध में आप? इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान सरकार जो है वो भी अपने को कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत के रूप में ही अपने आप को व्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी निगाहें इस तरफ नहीं है। हम लोग इनके प्रतिमा का स्थापना करवाए और भविष्य में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो जो चीज़ें आप बोल रहे हैं उस चीज़ पर हम लोग गहराई से काम करेंगे और अच्छे तरीक़ा से काम करेंगे। रही बात राज्य के अंदर जो विधि व्यवस्था का स्थिति है, 15-15 करोड़ का सोना लूट हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार करके उसको पानी में डुबा करके मारा जा रहा है, चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति भयावह है। इससे ये साफ प्रतीत होता है जो शासन जो है बिहार का वो साफ समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार जी का जो शासन का जो था वो खत्म हो गया है। आज के डेट में नीतीश कुमार जी का रुतबा समाप्त है, सत्ता रौब से चलती है, उनमें रौब खत्म हो गया है, इसलिए अपराधी बेलगाम हो गया है और चारों तरफ क्राइम बढ़ा हुआ है। कैसी रौब की बात करते हैं आप? किस प्रकार की रौब? रौब इस चीज की कर रहे हैं, जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनमें यदि अपने प्रशासन के लोगों पर पकड़ रहती है, रौब रहता है, तब ये प्रशासन के लोग अच्छे से काम करते हैं, नहीं तो प्रशासन के लोग बेलगाम हो जाते हैं। आप देखिए जो कहीं पर भी लोग, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का स्थिति बद से बदतर है। सर, आपने चर्चा जब कर ही दिया तो आप ही के विधानसभा क्षेत्र के 2 लड़की का निर्मम हत्या हो गई, रहस्यमय तरीके से प्रशासन काम कर रही है, लेकिन आप ही के दल के जिला अध्यक्ष ने अभी कहा है कि हम 1 महीने के बाद इस पर विचार करेंगे और आंदोलन करेंगे। ठीक है। तो आपकी पार्टी उन पीड़ित परिवारों के लिए तत्क्षण क्या करेगी? देखिए, हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ सारे चीजों को देख रही है। मैं जिस दिन घटना घटा है उसके दूसरे दिन ही हम पटना से भागे आए और घटना स्थल पर गए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं और सारे डीएम, एसपी, थाना प्रभारी सभी लोगों से बात किए हैं और हम इस पूरे घटना पर क्रम पर मुस्तैदी से ध्यान रखे हुए हैं और जो उद्भेदन हो रहा है अभी गोपनीय है। जो क्रिमिनल है, जो बदमाश है, जिसने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या की, वो सब पानी में डुबा के मारा है। तो एक मिनट एक क्वेश्चन एक आदमी कीजिए, जवाब देने दीजिए, फिर हमसे लीजिए। उस चीजों को हम लोग बारीकी से देख रहे हैं। जिन लोगों का नाम आ रहा है, मैं सार्वजनिक तौर से नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन पुलिस प्रशासन को मैं नाम बताया हूं और वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही उद्भेदन होगा और नहीं होगा तो हमारी पार्टी इसकी लड़ाई आगे तक लड़ेगी। क्या पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता आपकी पार्टी की तरफ से मिलेगी? पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की जहां तक बात है वो भी हमारी पार्टी करेगी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आने वाले समय में जैसे इंडिया आएंगे वैसे घटनास्थल पर आएंगे और वो सब भी होगा। इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग हैं, हमें क्या करना है, ये कोई दिखावा नहीं होगा, बनावटी नहीं होगा, तरीके से होगा। धन्यवाद सर। कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और आज के दिन मैं उनके प्रतिमा स्थल पे शपथ लेता हूँ जो उनके द्वारा दलित, शोषित और पिछड़ों की लड़ाई जो उन्होंने शुरू की थी, न्याय दिलाने का काम जो उन्होंने शुरू किया था, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं संकल्पित होता हूँ और उनका जो नारा है कि न्याय के लिए संघर्ष करो और पग पग पे तुम अड़े रहो, उसी सिद्धांत को लेके चाहे वो शैक्षणिक अराजकता की बात हो, सामाजिक अराजकता की बात हो, हर लड़ाई को हम उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम करें। नाम बताइए। संतोष झा, प्रदेश प्रवक्ता, शिक्षक प्रकोष्ठ। आते हैं, इन्हीं का देन है। इन्होंने, हम जब स्टूडेंट थे उस समय 77-78 में पहली बार आरक्षण को जब बैकवर्ड के लिए लागू किया था, हम लोगों ने इनसे साथ मिलकर के कदम से कदम मिलकर के हमने इस पर लड़ाई लड़ी थी और ये वाकई में हमेशा ये चाहते रहे
गरीबों दबे कुचलों और जो निचले पायदान पर बैठे हुए लोग हैं उनकी उन्नति हो। और आज हम अपने आप को कर्पूरी जी को माल्यार्पण करके उनकी जन्मतिथि पर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कर्पूरी जयंती आए होते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज कर्पूरी जी के जन्मतिथि है। मैं जन्मतिथि पर माला अर्पण का काम की हूँ और गरीब दबे कुचले के नेता थे, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे। मैं उन्हीं के सिद्धांत पर चलना चाहती हूँ। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। साफ सफाई के व्यवस्था पर उसकी हालत जर्जर बनी हुई है, वहाँ पे कोई देखने वाला इस पर ध्यान दिया जा सकता है। नगर निगम द्वारा कर्पूरी जी के यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है और मैं साफ सफाई के इस पर ध्यान दूँगी और इसका साफ सफाई का जो है मुद्दा रखूँगी।